Hey everyone, today I'm going to tell you types of personality या व्यक्तित्व के प्रकार। बिफोर वी गेट स्टार्टेड मैं आपको थोड़ा सा व्यक्तित्व की डेफिनेशन और उसका अर्थ बताना चाहूँगी। व्यक्तित्व को अंग्रेजी में पर्सनालिटी बोलते हैं और इस शब्द की उत्पत्ति ग्रीक वर्ड या यूनानी शब्द के परसोना से हुई है। परसोना का अर्थ होता है नकाब या मास्क, क्योंकि यूनानी लोग नकाब या मास्क पहन के नाटक करते थे और इसलिए इसे पर्सोना नाम दिया गया और पर्सनालिटी इसी पर्सोना शब्द से आया है। तो हम व्यक्तित्व देखते हैं कि व्यक्तित्व होता क्या है। व्यक्तित्व एक व्यक्ति के गठन, व्यवहार के तरीकों, रुचियों, दृष्टिकोणों, क्षमताओं और तरीकों का सबसे विशिष्ट संगठन होता है। कभी कभी लोग गलत समझते हैं कि व्यक्तित्व व्यक्ति के बाहरी दिखावा या उसके फिजिकल अपीयरेंस की वो कैसे कपड़े पहना है, किस तरीके से रहता है, इसको व्यक्तित्व का नाम दे देते हैं। लेकिन ये गलत होता है। व्यक्तित्व व्यक्ति के आंतरिक गुणों और बाह्य गुणों का संगठन होता है। आंतरिक गुण क्या होते हैं? व्यक्ति के इमोशंस हो गए हैं, फीलिंग्स हो गए हैं, उसका उद्देश्य क्या है, ये सारे आंतरिक गुण में आते हैं। बाह्य गुणों में हम कह सकते हैं कि व्यक्ति का तरीका, उसके रहने का तरीका, उसकी आदतें और वो कैसे अपने आप को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये सारे बाह्य गुणों में आते हैं और इन दोनों को मिलाकर एक व्यक्ति का व्यक्तित्व बनता है। टाइप्स ऑफ पर्सनालिटी या व्यक्तित्व के प्रकार। पर्सनालिटी के बहुत सारे प्रकार बताए गए थे। डिफरेंट साइंटिस्ट ने डिफरेंट तरीक़ों का बताया था। तो आज हम क्रैस्मर क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे कि क्रैस्मर ने पर्सनालिटी या व्यक्तित्व को कितने टाइप्स में डिवाइड किया है। क्रैस्मर ने मेंटल पेशेंट पे स्टडी की थी और उन्होंने पाया कि जो मेंटल डिसऑर्डर होता है वो हमारे बॉडी पार्ट से एसोसिएटेड होता है या जुड़ा होता है। तो उसके बेस्ड पे इन्होंने पर्सनालिटी को 4 भागों में बांटा। पर क्या होता है, कभी कभी आप किसी भी बुक में देखेंगे तो जो क्रैस्मर की क्लासिफिकेशन है वो 3 ही दी गई है, लेकिन यहाँ पे 4 मैं बता रही हूँ, इनकेस कहीं पे 4 भी दे देता है। तो फर्स्ट क्या है? पिकनिक टाइप की जो पर्सनालिटी होती है। दीज आर पीपल हु आर शॉर्ट एंड हैविंग राउंड बॉडी। ये क्या कह रहा है कि ये वो लोग होते हैं जो कद में छोटे होते हैं, जिनकी हाइट छोटी होती है और राउंड बॉडी वाले होते हैं। राउंड बॉडी हिंदी में कह सकते हैं गोल मटोल वाली जो जिनकी बॉडी होती है वो आते हैं। दे विल हैव पर्सनालिटी ट्रेट्स ऑफ एक्सट्रोवर्ड। एक्सट्रोवर्ड वो होते हैं जो सोशल बिहेवियर होता है, जो बहुत टॉकटेटिव होते हैं, मतलब वो पब्लिक में बहुत ज़्यादा बोलते हैं, बोलने वाले होते हैं, तो वो सारे एक्सट्रोवर्ड आते हैं। तो ये एक्सट्रोवर्ड वाले पर्सनालिटी के होते हैं। And these people are more prone to suffer from a mental disorder called MDP. MDP stands for mental depressive psychosis. एक प्रकार का मेंटल डिसऑर्डर होता है। तो ये इस टाइप के पीपल होते हैं, ये बहुत अफेक्टेड होते हैं मेंटल डिसऑर्डर से। सेकेंड वन है एस्थेनिक को लेप्टोसोमैटिक भी कहते हैं। एंड ये क्या कह रहा है इसमें? दीज पीपल विल हैव स्लेंडर और स्लिम बॉडी। इस प्रकार के जो लोग होते हैं वो बहुत पतले होते हैं। एंड दे विल हैव पर्सनालिटी ट्रेट्स ऑफ इंट्रोवर्ट्स। जैसे हमने पहले में देखा एक्सट्रोवर्ट थे, यहाँ एक और टर्म आता है इंट्रोवर्ट्स। इंट्रोवर्ट वो होते हैं जो अकेले रहना पसंद करते हैं और ज़्यादा बोलते नहीं हैं, बहुत कम बोलते हैं, सोशल बिहेवियर बहुत कम होता है, तो उनको इंट्रोवर्ट्स बोलते हैं। And these people are more prone to suffer from a serious mental disorder called schizophrenia. Schizophrenia एक mental disorder होता है। इसमें क्या होता है, व्यक्ति रियल वर्ल्ड और इमेजिनेशन वर्ल्ड में कंफ्यूज हो जाता है। मतलब वो अनएक्सपेक्टेड वेज में रिस्पॉन्स देता है, वो समझ नहीं पाता कि रियल वर्ल्ड और इमेजिनेशन वर्ल्ड क्या होता है। थर्ड वन है एथलेटिक टाइप्स। इस टाइप में जो स्पोर्ट्समैन होते हैं, सोल्जर्स आते हैं। इसमें बताया गया है दे विल हैव स्ट्रॉन्ग बॉडी। उनकी जो बॉडी होती है बहुत स्ट्रॉन्ग होती है। दे आर मोर एनर्जेटिक एंड एग्रेसिव। वो बहुत एग्रेसिव होते हैं एंड एनर्जेटिक होते हैं, बहुत ज़्यादा उनमें ऊर्जा होती है। दे विल बी स्ट्रॉन्ग इनफ टू डिटरमाइन, एडवेंचरस एंड बैलेंस्ड। और जो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं, डिटरमाइंड होते हैं, बहुत साहसी होते हैं। और इस टाइप के जो लोग होते हैं एम्बीवर्ट्स होते हैं। एम्बीवर्ट्स वो होते हैं जो इंट्रोवर्ट और एक्सट्रोवर्ट दोनों में आते हैं।
एम्बीवर्ट का कहने का मतलब ये है कि वो जहाँ पे उनको सोशल बिहेवियर शो करना होता है वहाँ पे वो बोलते हैं, ज़्यादा बोलते हैं, और अगर उनको अकेले रहने का मन होता है वो अकेले रहते कम बोलते हैं, तो वो इसलिए इन्हें एम्बीवर्ट्स कहा गया। एम्बीवर्ट्स दोनों को मिला के बनता है, इंट्रोवर्ट एक्सट्रोवर्ट को। और ये जो होते हैं दे आर मोर प्रॉन टू सफ़र फ्रॉम एमडीपी या मेंटल डिसऑर्डर से बहुत अफेक्टेड होते हैं। फोर्थ वन है डिस्प्लास्टिक टाइप। मैंने पहले भी बताया था कि कहीं कहीं पे इसे इंक्लूड नहीं किया जाता है फोर्थ वन को। इनकेस अगर आ जाता है तो आप इसे मेंशन कर सकते हो। तो इसमें क्या बोला गया है, दीज पीपल विल हैव अनप्रोपोर्शनेट बॉडी एंड डू नॉट बिलोंग टू एनी ऑफ 3 टाइप्स मेंशन्ड अबव। इसमें ये बोला गया है कि इनकी जो बॉडी होती है अनप्रोपोर्शनेट होती है, प्रोपोर्शन ज़्यादा बैलेंस नहीं होता। कहने का मतलब ये है कि इनका जो ग्रोथ होता है एबनॉर्मल डेवलपमेंट होता है, इनका ग्रोथ प्रॉपर नहीं होता है। एंड ग्रोथ इसलिए प्रॉपर नहीं होता है क्योंकि हार्मोनल जो बैलेंस होता है वो भी प्रॉपर नहीं होता है। इसकी वजह से इनकी ग्रोथ कम होती है, और ग्रोथ होती भी है तो एबनॉर्मल होती है। तो इस टाइप के जो वो लोग होते हैं इसमें आते हैं डिस्प्लास्टिक टाइप में। और इनका बिहेवियर भी जो होता है वो भी इम्बैलेंस्ड होता है, ज़्यादा इम्प्रेसिव नहीं होता है, बहुत अनएक्सपेक्टेड वेज में बिहेव करते हैं। तो इस टाइप के लोग डिस्प्लास्टिक टाइप में आते हैं। एज यू कैन सी हियर पिक्चर शो किया गया है कि कैसे क्या दिखते हैं। ये जो फर्स्ट यहाँ पे ये जो है, ये जो मोटे और एबनॉर्मल ग्रोथ वाले दिखाए जा रहे हैं, ये लास्ट वाला जो मैंने बताया था डिस्प्लास्टिक, इनकी ग्रोथ जो होती है वो एबनॉर्मल होती है। ये फर्स्ट हो गया, मैंने दिखाया जो एबनॉर्मल ग्रोथ होती है। ये जो मैंने अभी लास्ट वो फर्स्ट वाला पिकनिक वाला बताया था, ये पिकनिक वाले आते हैं। ये पिकनिक वाले फर्स्ट हो गए। ये पिकनिक वाले आते हैं जिनकी बॉडी मोटी होती है, और ये होते हैं एस्थेनिक जो बहुत पतले होते हैं। ये दूसरा हो गया जो एस्थेनिक है, ये दूसरा जो एस्थेनिक है ये आ जाते हैं। एंड ये थर्ड वन है जो एथलेटिक आते हैं, जो स्पोर्ट्स पर्सन होते हैं। ये थर्ड स्पोर्ट्स पर्सन है, ये थर्ड मेंशन किया है मैंने, आप यहाँ पे देख सकते हो। तो ये फोर्थ वन जो है ये एबनॉर्मल मैंने बताया था। थोड़ा राइटिंग में प्रॉब्लम हो रही है तो आप समझ लो। ये जो एबनॉर्मल ग्रोथ ज़्यादा मोटे दिख रहे हैं ये डिस्प्लास्टिक में आते हैं। तो ये ओवरऑल टाइप्स ऑफ पर्सनालिटी हो गई क्रिस्मर द्वारा, कि क्रिस्मर ने कैसे क्लासिफाइड किया था पर्सनालिटी को। होप आपको समझ आएगा। थैंक यू।